अभी तो कम लोग हैं, आने वाले दिनों में इधर उधर समाएंगे नहीं तो कौन लोग विश्वास है? कितने लोग विश्वास है? और डरेंगे नहीं? डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? कितने लोग डरते हैं? जो शरीर और आत्मा को दोनों को नाश करके नरक में डालता है उससे से डरो, पर जिसके पास ये ताकत है तुम्हारा शरीर को खत्म कर दे उससे न डरो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग का प्रतिफल उसको मिलेगा जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। कितने लोग ठीक होना ही चाहते? सिर्फ ठीक होना चाहते, पासा तरस्ट कर दो। कितना जन्म एक बार एक व्यक्ति कादम फंसी जो एक भाई कादम फंसी गयो पाउडर हमारा पाउडर में फंसी दादा बाद पाउडर में निकला जे मले तेम का मैं जब पाउडर में फंसा बाद किती था भाई अपना दिन से मैं जब जितना आलो इतना मोटे थे भाई तो मैं क्या मांगो? अरे आणि जगह मां विश्वास पटेल बात है। इधर अशोक भाई इधर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, अभी प्रार्थना में जा रहे। हालेलुया। ये भाई फंस गया, बैठ जाओ। कहां फंसी गए? पाउडर में फंसी गयो। यो के ये मले थे एने जोर से करे कियो पण एने हालत खराब है के फंसी गयो। पर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक व्यक्ति आकर बोलता मैं तेरे को निकालो, तो वो बोलता मेरा एक्शन है। बोलो क्या बोलता है वो? एक्शन है। पर आखिर में ये व्यक्ति उसका सहयोग करता है। जब ये फंसा हुआ व्यक्ति को अगर ये व्यक्ति निकालेगा, निकालो पर मेरा काटवा वाला काटे के बाद में निकल गया। हालेलुया। ताली जोर से लो। अगर ये व्यक्ति वापस पाउडर में फंसा जाए, फंसा किधर के पाउडर में फंसा दे फंसे निकल गई। ताली जोर से, ताली बजा जोर से। अगर बाइबल में साफ लिखा हुआ है उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है। और जिसके अंदर में समझ है वही परमेश्वर का जन है। बोलिए यीशु मसीह की। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये वचन? चुंबक के बारे में बताया, इधर से एक प्रभु के दास ने किसी व्यक्ति को निकाला, वो भूल जाएगा क्या कभी? इसलिए मैं आपको बताऊं, जो बीमारी से ठीक होना चाहते हैं वो बीमारी से ठीक होकर वापस उसी जगह पर चले जाओगे, फिर सेकंड बार जितना हिलोगे उतना गहराई में जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। ताली बजा जोर से। पर जो लोग बाहर निकल चुके हैं वो कभी भी मन में नहीं सोचेगा मैं उसी जगह पे जाऊंगा। कितने लोग सोचते हैं मैं चला जाऊंगा उसी जगह पे? ना सुना है मरना तो चले जाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह इसलिए आया कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, गिरे को उठाने, उनको आजाद करने के लिए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया है कि उसको दंड के देने के लिए नहीं आया, पर बाइबल में लिखा हुआ हर एक को बचाने के लिए आया। ताली बजा जोर से। परमेश्वर का वचन यही कहता है, मलाकी के पुस्तक में आपने पढ़ लिया, उस जगह पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, भय, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, तो तुम उस किरणों से क्या हो जाओगे? बोलो क्या हो जाओगे? कहानी का पढ़ो, पढ़ो उसको, पढ़ो। उसकी किरणों से तुम जगे हो जाओगे। थैंक यू जीसस। भय मानते हो तो तुम्हारे जब मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों पे जब तुम जगे हो जाओगे, ओ विश्वास का सूर्य निकलेगा और उस सूर्य की किरणें ही तुमको छुएगा और तुम क्या हो जाओगे? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? अगर कीचड़ में से उस गहराई में से तुमको निकाल लिया, उसके बाद में कितने लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं चाहता है। ताली बजा जोर से। हालेलुया। मैं चाहता हूं जो लोग फंस चुके हैं उसमें से निकला, बाहर निकला और निकलने के बाद में बोलेगा मैं तो अब कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पड़ा था वो बड़ा खतरनाक जगह है। यही है हालत संसार की
चीजें और संसार की इच्छा यही है जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता। भले के बुरा होना, भले के विरोध करना और बुरे को साथ देना, ये परमेश्वर चाहता नहीं है। चाहता है क्या? कितने लोग चाहते हैं कि भले का विरोध हो? पर बाइबल में कहा है, एक बात कर, एक बल्ब लाके तो एक जगह जमा ये बल्ब लाके ना रखते, बारता बल्ब लागा होता है। हाँ जी रात्रि तुम्हारे तो बारता बल्ब लाके क्यों जाते होता है कहने के तकलीफ वाले ही हम सब नहीं उस वाली वो करी लो बोलो सब नहीं उस वाले पर एगो टीपना कौन ना कहां आवे टीप ने कई प्रकार के किलरा ने मोटा मोटा नाना नाना ये इतना फास्ट आवे कदम फास्ट आवे ना बल्ब ने टपा 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 के टकरा होता है ना बल्ब कहीं करे ना क्यों टकराए? क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि उजियाले को देख के उनको अच्छा लग नहीं रहा है। अंधियारा था तो अपनी जगह पर पड़े रहते, पर उजियाला आया इसलिए पड़े रहने की जरूरत नहीं, अब आ रहा है। हालेलुया! जब उजियाला परमेश्वर का चमका है तो कई लोग प्रभु के पास आने वाले हैं। ताज बजा पर मिश्री में डरो मत, खड़े पे उद्धार का काम देखो, क्योंकि परमेश्वर है सो है, आने वाला है, वो आगा आएगा और सबका न्याय करेगा। बोलिए यीशु मसीह की। विश्वास का सूर्य चमकेगा और उस चमक से तुम क्या हो जाओगे? बोलो पढ़ो। और तुम निकलकर पाले हैं बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे। बस हालेलुया! पाले हुए बछड़ों के समान। इधर आओ मान साहब, तुम्हारे क्या हालत थी पहले? परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यहाँ आया बोल ही नहीं पा रहा था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आने से पहले बहुत बीमार था और मतलब में बड़ी बड़ी रो रहा था। मतलब इस मसीह में विश्वास करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ था और दुआ करवाता था बहुत, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ था। लास्ट में मेरी स्कूल भी चल रही थी इधर, मैं सोच रहा था अब क्या है, या तो नौकरी जाए या फिर नोटिस मिले। रोने लग गया, बहुत विचार पड़ गया। मैंने कहा मेरे को और कहीं ले जाओ, नहीं तो मैं इस मसीह को छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए इस मसीह। फिर मैंने मेरे भैया इनको और पासवान जी एक और थे वहाँ, उनको बोला मेरे को और कहीं ले जाओ, नहीं तो मैं तो आने वाला हूँ ही नहीं चर्च। फिर यहाँ लाए मेरे को। इससे पहले आने से पहले मेरे को खाना नहीं खाया जाता था। मैं बहुत मतलब जैसे खाना खाता डकर आता, खाना खाता डकर आता, ऐसा होता था। मतलब खाना ही नहीं खा पाता था और बहुत रोता था। मतलब अब क्या करें, स्कूल में भी मेरे सर अच्छे थे तो वो बात चलता था, हाजिरी कर देते चलता था। बाकी क्या हुआ तो मैं बीमार बहुत हुआ। चुनाव के टाइम में भी मैं बहुत बीमार रहा, लेकिन परमेश्वर जाने, अधिकारी भी गए चाहे लाइन खींच के आगे, लेकिन मैंने वापस जाके साइन करने तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो मैं सोचता था अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मैं विश्वास भी कमजोर कर दिया मैंने। लास्ट चांस में फिर मेरे को यहाँ लेके आए, दुआ करवाई और फिर परमेश्वर ने मेरे को यहाँ से फिर दास ने तेल हेल दिया। वो तेल मैंने पिया, धीरे 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 मैं खाना खाने लग गया और सही चलने लग गया। हमें ताली बजा कर उसकी महिमा करें। हालेलुया! जाओ प्रकाशमान तेरे ऊपर आया है, ओ किरण तेरे ऊपर आया है, तू चंगा हो जाएगा। अभी फिर उस जगह पे जाने का विचार होता है क्या हमारे साथ? नहीं होता है। तुम्हारे साथ दूसरे हमारे साथ भी आए विश्वास से। बिल्कुल आगे। हम ताली बजा कर उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया! मैं क्यों बता रहा था आपको, जो फंस गया वो निकलता है, अगर सी वो फिर वापस जाने की कोशिश नहीं करेगा। करेगा क्या? मरने से नहीं डरेगा, पर अगर कादाम जवान कोशिश करे किधर कौन करेगा कोई? मैं क्यों बताया आपको, ऐसी गवाहियां बहुत सारी है यहाँ बैठे। पर आपको बताओ, इस मान साहब की जिंदगी में वो सोच रहा था कि मैं अब मर जाने वाला हूँ, मेरे खत्म होना है। कहीं आराधना में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे आराधना में, फिर भी वहां शांति मिली थी क्या आपको? नहीं मिली। यहाँ किसने रास्ता बताया? पन्नालाल ने। हालेलुया! वो हमारा चेला है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया! वहां समाते नहीं लोग। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, का विश्वास का सूर्य उदय होगा, उसके प्रकाश से तुम लोग चंगे हो जाओगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है उजियाला देना। परमेश्वर हमारे जीवन
में वो उछियाला देता है कि जिससे लोग चंगे हो जाए। एक स्त्री, एक वचन हाँ पढ़ दो। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालेंगे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालेंगे। ताली बजाए। हालेलुया। दुष्टों को क्या करोगे तुम? लताड़ डालोगे। एक तो फंसा हुआ था, वहां निकला आदमी, निकलने के बाद में अच्छी जगह पर आ गया। अगर दुष्ट उसका पीछा करेगा तो दुष्ट को क्या करेगा? वो लते देगा। भाई भी साथ साथ बोले यीशु मसीह की। और यीशु मसीह की अर्थात मेरे उस सारे दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगी। फिर से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो। लो ये लो। अर्थात मेरे उस सारे दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगी। ताली बजाए। हालेलुया। बाइबल में तो जितने भी तुम्हारा पीछा करते हैं ना, मैं आपको पहले क्या बताया था, चुंबक का जितना भी लोहा उसका पीछा करता है ना, कहाँ जाएगा चुंबक? पर लोहा कहाँ जाएगा? चुंबक के बच्चे में जाएगा। ताली बजाए जोर से। अगर तुम्हारे पास में चुंबक या तुम्हारे पास में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो आपको ही देख के लोग ठीक होंगे, क्योंकि आपके अंदर में से रोशनी निकलेगी। हालेलुया। एक 12 वर्ष से स्त्री लहू बहने वाले बीमारी से परेशान थी। वो यीशु मसीह को देखकर वो विचार कर रही थी कि वो यीशु मसीह को छूना चाहती थी, पर बाइबल में लिखा हुआ है छू नहीं सकी। पर क्या हुआ? कम से कम मार करती 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 गई। इन्हें बाद में खड़े हो जाओ, आपके में थोड़ा थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये स्त्री आगे इन्हें बाद में हो करियो, इन्हें मन में तो कि वो खाली है ना सीधा सटी से तो वो ठीक है से ताली बजा पर उसके बीमार खाली वो सीधो वाली ने ठीक देंगे कई बार ठीक तो आगे हमने वैसा करियो, पर भीड़ भाड़ में दवाई ने, पर फिर भी एम करके काम करता है। बस एम पर ए भाई है लाठी लाठी हुए पर ताल कर एम कर रेडी की बाइबल में लिखा हुआ है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। तो चेले कह रहे क्या बोल रहे मालूम? क्या बोलते थे? प्रभु यीशु सब भीड़ तो ऊपर पड़ती हुई आ रही है, तेरे को किसने छुआ होगा? पर बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने बोला मुझ में से सामर्थ निकली है, इसलिए मुझे मालूम है। वही प्रकाश है, वही रोशनी है। आज आपके जीवन को वो रोशनी छुए और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है व्यवस्था 28-58 लास्ट पढ़ दो, उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में बल दे, ताकत दे। बाइबल में लिखा हुआ है अगर परमेश्वर के पास में आने के बाद में वो लोग एक हिरणी के समान हो जाएंगे, उसके पैर बड़े खतरनाक हो जाएंगे, और जब भी वो दौड़ेगा चलेगा थकेगा नहीं। थकेगा क्या? कितने लोग कहते थकेगा? इसलिए प्रभु पर विश्वास करो। बाइबल में लिखा हुआ है उसका दास, उसके जन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसकी हड्डी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। और जो भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में वो विश्वास का तेज दिखाएगा और इस तेज से वो चंगा हो जाएगा। पढ़ो इसको। हाँ 28 का 58 पढ़ो जिसको मिला है। थैंक यू चीज व्यवस्था में 28 का यदि तू व्यवस्था में 28 का 58 हाँ 28 का 58 यदि तू इन व्यवस्थाओं के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे दंड देगा। बस जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं, उनको अनोखा अनोखा दंड मिलता है। पर जो परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर उसको बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ उसके रोशनी से तुम लोग चंगे हो जाओगे। आइए प्रार्थना करें।
परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। और जितने लोग प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर से बोलना चाहते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में तो अद्भुत काम कर कि मैं तेरे उस महिमा को मैं देख सकूं। एक बात बताओ, एक पेड़ को व्यक्ति ने काटा, इन्हें डालियां काटी, अब इस वक्त में काम कर, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से मेरा विश्वास, अपने बच्चों को पवित्र 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 प्रार्थना में ले, पवित्र आत्मा को छुएगा, आप जगह होंगे।